दुनिया जब ज़ॉम्बी पेंडेमिक की चपेट में आ चुकी होती है, उसी समय इजराइल में लोग अब भी बेफिक्र होकर गाना बजाना कर रहे होते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें उन्हें सुरक्षित रखेंगी, लेकिन यही लापरवाही खतरे को खुद न्योता दे देती है। ज़ॉम्बी दीवारों के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, वे एक दूसरे पर चढ़ते हुए सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ ही सेकंड में दीवार के अंदर घुस जाते हैं। जहाँ कुछ पल पहले शांति थी, अब पूरी तबाही मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ और इतनी रफ्तार के सामने कोई बच नहीं पाता। बस कुछ लोग ही किस्मत वाले होते हैं जो अपनी ताकत और समझदारी से वहां से निकल पाते हैं और एक विमान के जरिए दूसरी जगह पहुंचते हैं। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। कुछ दिन पहले दुनिया भर में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। समुद्र किनारे हजारों मरी हुई डॉल्फिन पाई जाती है। एक रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही होती है और मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही होती है। हमारे मुख्य किरदार हैं वर्ल्ड वॉर Z के हीरो जेरी, जो संयुक्त राष्ट्र यानी UN के एक जांच अधिकारी हैं, लेकिन इस समय वो नौकरी से दूर अपने परिवार के साथ घर पर ही होते हैं। एक दिन जेरी अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक भयानक ट्रैफिक जाम लग जाता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पास की एक इमारत भर कर सड़क पर गिर जाती है। पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागते हैं और यहीं से जेरी को पहली बार एहसास होता है कि ये कोई आम दंगा या हादसा नहीं है, बल्कि कुछ खतरनाक है। तभी एक ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर इधर उधर लहराता हुआ तेज रफ्तार में उसकी तरफ आने लगती है। जेरी खुद भी एक बढ़िया ड्राइवर होता है, तो पूरा एक्सेलरेटर दबाकर टक्कर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती और ट्रक फिर भी उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। उसी पल जेरी की नजर चारों तरफ जाती है। हर दिशा से लोग जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। वो देखता है कि हर तरफ ज़ॉम्बीज है। ये ज़ॉम्बी भूखे होते हैं, तेज होते हैं और उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उनकी सूंघने और सुनने की ताकत काफी ज्यादा होती है। जो भी ज़ॉम्बीज द्वारा काट लिया जाता है, वो कुछ ही सेकंड में खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। कोई सोचने समझने का वक्त नहीं, सीधा होश खत्म हो जाती। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पूरा शहर हिल चुका होता है। सेना भी कुछ खास नहीं कर पाती। किस्मत से जेरी का परिवार एक दूसरी गाड़ी ढूंढ लेता है और वहां से शहर छोड़कर आउटर एरिया की तरफ भागता है। लेकिन एक नई परेशानी सामने आती है। जेरी की बड़ी बेटी को अचानक अस्थमा अटैक आ जाता है। उसकी सांस फूलने लगती है। जेरी उसे शांत करने की कोशिश करता है और हिम्मत देता है। उसी समय जेरी के बॉस का फोन आता है। वो बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। ये जेरी के लिए एक खास सुविधा होती है, क्योंकि उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा अहम है। सरकार ऐसा इंसान खोना नहीं चाहती जिनसे उन्हें फ्यूचर में मदद मिल सकती है। लेकिन इस वक्त जेरी के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी बेटी की दवा होती है। अचानक छोटी बेटी गाड़ी में एक पिस्तौल ढूंढ निकालती है। इस हालात में हथियार लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका होता है। इसके बाद परिवार पास के एक सुपरमार्केट तक पहुंचता है। बाहर से ही पता चल जाता है कि अंदर कितनी अफरा तफरी मची हुई है। वे 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। जेरी और बड़ी बेटी दवा ढूंढने जाते हैं और पत्नी करिन और छोटी बेटी खाना ढूंढने जाते हैं। उधर जेरी और बड़ी बेटी दवाइयों वाली शेल्फ तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से एक नौजवान बैठा होता है। वो डरा हुआ होता है, पर गलत इंसान नहीं। वो उन्हें जरूरी मेडिसिन दे देता है। दवा मिलते ही दोनों बाकी परिवार से मिलने के लिए वापस लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, जेरी देखता है कि उसकी पत्नी 2 गुंडों से झगड़ रही है। वो खुद को और इकट्ठा किया हुआ सामान बचाने की कोशिश कर रही होती है। जेरी हाथ में बंदूक लिए एक पल को झिझकता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक गुंडा खुद गोली चला देता है। अब जेरी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो बिना देर किए जवाबी कार्रवाई करता है और खतरा खत्म कर देता है। लेकिन मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वे सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं, उनका शॉपिंग कार्ट कोई चुरा लेता है। अब ना दवा ज्यादा बची, ना खाना। मजबूरी में परिवार पास की एक ऊंची इमारत में शरण लेता है। यहीं जेरी को एक और बुरी खबर मिलती है। उसे उसके बॉस का फोन आता है। उसे पता चलता है कि जो हेलीकॉप्टर 1 घंटे में आने वाला था, वो अब अगली सुबह आएगा। मतलब उन्हें पूरी रात यहीं गुजारनी होगी। जेरी पहले सोचता है कि सबको लेकर सीधे छत पर चला जाए, लेकिन सीढ़ियां पहले से ही ज़ॉम्बी से भरी होती हैं। तभी इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक अच्छा परिवार उन्हें अपने घर में आने देता है। जेरी उन्हें समझाता है कि सुबह हम सब साथ चलेंगे, यही बचने का आखिरी मौका है, लेकिन वो परिवार मना कर देता है। पूरी रात डर और सन्नाटे में कटती है। हर छोटी आवाज डरावनी लगती है। सुबह होते ही जेरी बिना वक्त गवाए तैयारी करता है। वो पत्नी और बच्चों को लेकर छत की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे से सीढ़ियों में ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है। ऊपर हेलीकॉप्टर उतरने वाला होता है, लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएंगे या ये इमारत उनकी आखिरी जगह बन जाएगी? जेरी खुद पीछे रुकने का फैसला करता है ताकि उसकी पत्नी और बच्चे आगे भाग सकें। वो पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को रोकता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं और बेहद खतरनाक भी। ऐसे में किसी का बचना लगभग नामुमकिन है। ठीक उसी पल जब जेरी कांटे जाने वाला ही होता है, तभी अचानक एक लड़का ज़ॉम्बी पर हमला करता है। वो कोई और नहीं बल्कि मैक्सिकन परिवार का बड़ा बेटा थॉमस होता है। असल में जेरी के जाने के बाद ज़ॉम्बी
जॉम्बी उस घर तक पहुंच चुके थे। दरवाजे भारी सामान से बंद तो थे, लेकिन जॉम्बी बहुत ज्यादा और बहुत ताकतवर थे। उस परिवार के लिए वो रात आखिरी साबित हुई। जेरी थॉमस को लेकर छत की तरफ दौड़ता है। इसी बीच रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका होता है, लेकिन जेरी अचानक छत के किनारे की तरफ भागता है क्योंकि जॉम्बी का खून उसके शरीर पर आ गिरता है। वो सबको साफ कह देता है, अगर 12 सेकंड के अंदर मुझ में कोई भी लक्षण दिखा तो मैं खुद कूद जाऊंगा। 12 सेकंड बहुत ज्यादा लगते हैं। सबकी सांसें रुकी हुई हैं, लेकिन लकीली उसे कुछ भी नहीं होता है और कोई बदलाव नहीं दिखता है। जेरी सुकून की सांस लेता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। ठीक उसी वक्त जॉम्बी छत तक पहुंच जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर पर झपटते हैं, लेकिन एक एक करके नीचे गिरते जाते हैं जैसे बारिश हो रही हो। आखिरकार हेलीकॉप्टर एक सुरक्षित जगह पहुंचता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। जॉम्बी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ सीनियर अफसर जेरी को हालात समझाते हैं। हर सेकंड हर मिनट नए लोग ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। कई देश पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इसके बाद जेरी की मुलाकात वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर एंड्रयू से होती है। वो मानता है अगर हम वायरस की ओरिजिन खोज लें, यानी वो कैसे बना है, तो इलाज भी मिल सकता है। इसी बीच कोरिया से एक ईमेल आता है। उसमें लिखा होता है ये एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस है। इसके बारे में और जानकारी पता लगाने के लिए आर्मी जेरी को कोरिया भेजना चाहती है, लेकिन जेरी सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे लिए अब फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब बात नहीं बनती तो सीनियर अफसर उसके परिवार को प्रेशर के तौर पर यूज करते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं गया तो उसे यहाँ से किसी और जगह भेज दिया जाएगा। अब जेरी के पास कोई चॉइस नहीं बचता। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को एक सैटेलाइट फोन देता है और उससे कहता है कि जब तक इसमें सिग्नल है समझना मैं जिंदा हूँ। जेरी फिर मिशन के लिए प्लेन में बैठता है। उसे नहीं पता आगे उसका सामना जॉम्बी से ज्यादा खतरनाक सच से होने वाला है। डॉक्टर एंड्रयू अब तक ये समझ ही नहीं पाया था कि जॉम्बी कितने खतरनाक हो सकते हैं। वो अब भी गंभीर साइंटिफिक बातें बोलता जा रहा था। जैसे ही प्लेन जमीन पर उतरता है, आसपास का माहौल अजीब तरह से सुनसान और डरावना होता है। या तो सब लोग जॉम्बी बन चुके थे या फिर पहले ही इलाका खाली कर चुके थे। जब एंड्रयू पहली बार असली जॉम्बी देखता है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सीधे भागकर प्लेन की तरफ दौड़ता है, लेकिन बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी होती है। वो फिसल कर गिरता है और गलती से बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और बस खेल शुरू होने से पहले ही उसका गेम ओवर हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर जल्दी निकल लेते हैं। अब जेरी और बाकी लोग एक पास के बेस में छुप जाते हैं। यहीं सीनियर अफसर एक बड़ा सच बताते हैं। सबसे पहला जॉम्बी एक मिलिट्री डॉक्टर ने देखा था। वो एक लाश की जांच कर रहा था, तभी वो लाश अचानक जिंदा हो गई और उस पर हमला कर दिया। उसके बाद वायरस बहुत तेजी से पूरे बेस में फैल गया। आर्मी को पूरी जगह जलाकर नष्ट करनी पड़ी ताकि इन्फेक्शन और न फैले। इसी दौरान आसपास की तलाशी में एक कैदी मिलता है। उसे हथियारों की स्मगलिंग के आरोप में कैद किया गया था। वो आदमी पूरे भरोसे से कहता है इस वक्त सबसे सेफ देश सिर्फ इजराइल है। उसके मुताबिक करीब 5 साल पहले इजराइल ने ऊंची ऊंची दीवारें बनानी शुरू कर दी थी। पूरा देश लॉकडाउन मोड में था, इसलिए वहाँ इन्फेक्शन ना के बराबर था। ये सब एक आदमी के कहने पर हुआ। उसका नाम था जॉन। इसी वजह से जेरी इजराइल जाने का फैसला करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था। जॉम्बी को आवाज अट्रैक्ट करती है, इसलिए जेरी और 2 और लोग साइकिल से फ्यूल ढूंढने निकलते हैं। बाकी लोग ऊपर से कवर देते हैं। तभी एक गलती हो जाती है। जेरी की पत्नी करीन फोन करती है। फोन की रिंगटोन जॉम्बी को अट्रैक्ट कर लेती है। फ्यूल तो मिल जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। जॉम्बीज के साथ इस लड़ाई में सब मारे जाते हैं। अब सिर्फ जेरी और पायलट बचते हैं। इजराइल पहुंचकर जेरी जान से पूछता है आपको पहले से कैसे पता था? जान शांति से जवाब देता है मुझे भी पूरा नहीं पता था। असल में उसे भारत से कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे। सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जान ने रिस्क नहीं लिया। उसने तुरंत ऊंची दीवारें बनवाने का आदेश दे दिया और आज वही फैसला इजराइल को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। जान जेरी को बाहर घुमाने ले जाता है। यहाँ सिर्फ इजराइल के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए हुए लोग सुरक्षित रह रहे होते हैं। लेकिन जेरी जानता है अगर जरा सी भी चूक हुई तो यहाँ की शांति भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। शुरुआत में शरणार्थी इलाका वाकई बहुत पीसफुल लगता है। ऊंची दीवारों के अंदर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ ही नहीं। यहाँ की सोच बड़ी सिंपल है। एक इंसान को बचाना मतलब एक ज़ॉम्बी कम करना। लोग खुलकर गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बाहर भूखे ज़ॉम्बी मर रहे हैं और अंदर पार्टी चल रही है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तेज आवाज, म्यूजिक, सेलिब्रेशन, यही सब ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर लेता है। अचानक हजारों ज़ॉम्बी दीवार के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर एक डरावना नजारा, वो एक दूसरे पर चढ़कर सीढ़ी जैसा ढेर बना लेते हैं। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी दीवार पार कर लेते हैं। अब शहर में पूरी तरह केओस है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा और बहुत तेज हैं। जैन तुरंत आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर निकल जाता है। जेरी को आर्मी के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसे सप्लाई पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। भागते समय जेरी एक अजीब चीज नोटिस करता है। एक बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी के बीच खड़ा है, लेकिन एक भी ज़ॉम्बी उसे टच नहीं करता। फिर वो एक दुबला पतला बच्चा देखता है। ज़ॉम्बीज उसे भी इग्नोर कर देते हैं। जेरी को तुरंत समझ आ जाता है ज़ॉम्बी बीमार, कमजोर या एबनॉर्मल लोगों पर अटैक नहीं करते। भागते टाइम एक ज़ॉम्बी एक लेडी ऑफिसर को काट लेता
जाता है। जेरी एक सेकंड भी नहीं सोचता, वो उसका हाथ कटवा देता है ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले। आखिरकार कुछ लोग एक प्लेन में चढ़ पाते हैं, बाकी या तो मर जाते हैं या ज़ॉम्बी बन जाते हैं। प्लेन में बैठकर जेरी तुरंत अपने सीनियर्स को कॉल करता है। वो सारी अजीब बातें बताता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन WHO को अभी तुरंत भेजो ताकि वो इसका इलाज ढूंढ सके। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। प्लेन में एक फ्लाइट अटेंडेंट वॉशरूम में छिपे ज़ॉम्बी से काटी जाती है। कुछ ही सेकंड में वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। कैबिन में इन्फेक्शन फैलने लगता है। जेरी सबको शांत करता है, चुप रहो, दरवाजा ब्लॉक करो। लेकिन एक आदमी से बैग गिर जाता है और बस ज़ॉम्बी तूफान की तरह अंदर घुस आते हैं। ज्यादातर लोग बच नहीं पाते। सिचुएशन अब होपलेस हो जाती है। जेरी आखिरी ऑप्शन चुनता है। वो ज़ॉम्बी की भीड़ में ग्रेनेड फेंक देता है। प्लेन में बड़ा सा छेद हो जाता है। ज़ॉम्बी और लोग हवा में खींचकर बाहर चले जाते हैं। प्लेन कंट्रोल खो देता है और सीधा जमीन पर गिरकर एक्सप्लोड हो जाता है। बहुत मुश्किल से सिर्फ जेरी और शॉन जिंदा बचते हैं। दोनों किसी तरह WHO की रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही जेरी बेहोश हो जाता है। उसके इंजरीज काफी गंभीर होती हैं। ऊपर वालों को कोई सिग्नल नहीं मिलता तो उन्हें लगता है जेरी मर चुका है। लेकिन क्या वाकई खेल खत्म हो गया है या अब असली गेम शुरू होने वाला है? ऊपर वालों ने बिना ज्यादा सोचे जेरी की वाइफ और बच्चों को ग्राउंड रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया। मतलब काम निकल गया तो बाय बाय। कुछ दिन बाद जेरी के बॉस को सैटेलाइट फोन से कॉल आती है और यहीं सबको पता चलता है जेरी अभी जिंदा है। जेरी जब सुनता है कि उसका परिवार कितनी मुश्किल हालत में है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। रिसर्च सेंटर के लोग उसे समझाते हैं, हम सब ने अपने लोग खोए हैं, लेकिन हम यहाँ ह्यूमैनिटी के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कम से कम जेरी के पास अब भी एक उम्मीद है। ये सुनकर उसका हौसला थोड़ा लौट आता है। जेरी अपनी थ्योरी बताता है, ज़ॉम्बी हेल्थी लोगों पर अटैक करते हैं, बूढ़े, बीमार या कमजोर लोगों को इग्नोर कर देते हैं। अगर इंसान खुद को बीमार दिखा दे तो ज़ॉम्बी उसे नहीं छुएंगे। यही आइडिया साइंस को फिर से आगे बढ़ा देता है। एक साइंटिस्ट बताता है, मेडिसिन रूम में स्मॉल पॉक्स वायरस रखा है। अगर कोई खुद को इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी के बीच जाए तो टेस्ट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेडिसिन रूम ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। मिशन के लिए जेरी सबसे फिट है। शॉन और एक साइंटिस्ट उसके साथ जाने को रेडी हो जाते हैं। तीनों बिल्कुल चुपचाप मूव करते हैं। इस टाइम ज़ॉम्बी स्लीप मोड में है। साइंटिस्ट गलती से एक कैन को ठोकर मार देता है। सबका दिल मुंह को आ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी दूर थे तो वो लोग बच गए। आगे सब ठीक चलता है, पर अंत में साइंटिस्ट फिर गड़बड़ करता है। वो मेटल कैबिनेट से टकरा जाता है। इस बार आवाज बहुत ज्यादा थी। ज़ॉम्बी एक साथ जाग जाते हैं। जेरी जानबूझकर नॉइज क्रिएट करता है ताकि बाकी दो लोग वायरस ले सकें, लेकिन मेडिसिन रूम के बाहर ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। मजबूरन शॉन को फायर करना पड़ता है, लेकिन इससे सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। ज़ॉम्बी लहरों की तरह टूट पड़ते हैं। जेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ज़ॉम्बीज को चकमा देता है। जो ज्यादा जिद करते हैं उन्हें वो सीधा सुला देता है। आखिरकार वो मेडिसिन रूम में पहुंच जाता है और उसे वायरस मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही एक ज़ॉम्बी रास्ता रोकता है। वो यहीं का साइंटिस्ट था। जेरी ने वादा किया था कि उसे मारेगा नहीं, इसलिए वो रिस्की डिसीजन लेता है। वो खुद को वायरस इंजेक्ट कर लेता है और फिर कैमरा के सामने खड़ा होकर दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखता है और इग्नोर करके चला जाता है। पूरी लैब में रिलीफ की सांस। जेरी कॉन्फिडेंस में ज़ॉम्बीज के बीच चलता है, जानबूझकर आवाज करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे देखते भी नहीं। कंट्रोल रूम में उसे तुरंत वैक्सीन दिया जाता है। इसके बाद जेरी अपनी फैमिली के पास जाता है और अपनी वाइफ और बच्चों से मिलता है। उसकी खोज से ज़ॉम्बी वैक्सीन बन जाता है और वैक्सीन का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब इंसान ज़ॉम्बी से नहीं डरते, उल्टा अब ज़ॉम्बीज को जानवरों की तरह हंट किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर ज़ॉम्बी इरेडिकेशन शुरू हो जाती है। डेड बॉडीज बर्न की जाती हैं। आखिरकार दुनिया में फिर से शांति लौट आती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और हो सके तो वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना।